हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे बेसिकली कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, फिर समझेंगे इवेंट किसे कहते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि वाउचर क्या होता है। तो इन तीन टर्म्स को हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग आगे जो वीडियो देखेंगे, जो भी लेक्चर मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें हम लोग ओवरऑल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझने वाले हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। इन तीनों को हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को भी लेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। यहाँ पे पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये की पॉइंट है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब कभी भी आपके दिमाग में इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आएगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वह सारी की सारी एक्टिविटी जो बिजनेस के इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करता है, जैसे सेलिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है, कोई भी और ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन से क्या होता है? बिजनेस इफेक्ट होता है, बिजनेस की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। और वे सारे के सारे ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म से जुड़े होते हैं, यानी रुपए पैसे से जुड़े होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वह क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस। किसका? बिजनेस का। दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। और जो क्या करता है? कौन? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंपनी के या फिर कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने क्या किया? सेलिंग किया। अब सेलिंग करने से क्या हुआ? उसके पास कैश आए। कंपनी ने परचेज किया, बिजनेस ने परचेज किया। परचेज करने से उसके पास जो भी रेस्पेक्टिव गुड्स था वह आ गया या फिर सर्विस आ गई, और उसके बदले उसके पास से पैसे चले गए। तो क्या हो रहा है इस कंडीशन में? बिजनेसमैन के पास जो भी गुड्स आ रहे हैं उसके स्टॉक में, उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। और कंपनी के यानी बिजनेसमैन के कैश में भी उसी प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं। जब कभी भी आपके दिमाग में फाइनेंशियल पोजीशन की बात आएगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे और जानेंगे, जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं। व्हेनेवर एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, कह रहा है कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लेस लेता है, यानी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स। और जब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? एसेट्स की वैल्यू में चेंज होता है भाई साहब, ठीक है। लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है और कैपिटल की वैल्यू में चेंज होता है। जैसे मैंने आप सभी से कहा कि अगर सेल्स होगा तो सेल्स होने की वजह से बिजनेसमैन के पास पैसे आएंगे, और जो उसके पास फिनिश गुड्स होगा वो क्या होगा? चला जाएगा। या फिर जब कोई भी बिजनेसमैन, मैं अगर सोल ट्रेडिंग की बात करता हूँ, कोई भी दुकानदार है, जब वह किसी सामान को बेचेगा तो उसके पास जो भी दुकान में सामान होंगे वो चले जाएंगे, उसके पास पैसे आ जाएंगे। अगर वही दुकानदार परचेजिंग करता है तो परचेजिंग करने की वजह से उसके दुकान में क्या होंगे? जो भी गुड्स होंगे, गुड्स आ जाएंगे और उसके पास से कैश चला जाएगा। इस तरीके से उसके पास से जो भी एसेट्स हो सकते हैं, लायबिलिटी हो सकती है, कैपिटल में चेंजेस हो सकता है, वह जो भी बिजनेसमैन है अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, नई नई लायबिलिटी ले सकता है, लोन ले सकता है और कोई भी एसेट खरीद सकता है। तो इस तरीके से इन सारे के सारे चीज़ों को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। हम लोगों ने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझ लिया हुआ है। अब इसके कुछ की फीचर हैं, चीफ फीचर्स ऑफ
ट्रांजैक्शंस आर, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके कुछ फीचर्स हैं, हम उसको समझ लेते हैं। एग्जाम में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, ये कहता है इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब कह रहा है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैंने यहाँ पर समझाया ना आप सभी को, सेल्स हो गया, एक्सचेंज हो गया, लीज हो गया, बार्टर हो गया, परचेज हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से होते हुए हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रही हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे बात करते हैं। इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब किस तरीके से उस बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होता है उसको तो मैंने समझाया आप सभी को सेलिंग परचेजिंग का एग्जांपल दे करके। तो आप लोग समझेंगे कि जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी वजह से उसके बिजनेस में चेंजेस आते हैं, उसके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन को देखने का जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? बैलेंस शीट होता है। आप लोग समझिएगा इस बात को। तीसरा है, कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के उनको हम लोग टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? पहला देखिएगा एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। जब कभी भी हम लोग एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन ए है और बिजनेसमैन बी है, इन दोनों के बीच में सेलिंग परचेजिंग वगैरह जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इनको हम लोग कह सकते हैं कि यह ट्रांजैक्शन क्या है? यह ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। और जब कभी भी हम लोग इंटरनल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो हर कंपनी में, हर बिजनेसमैन के पास, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ एसेट्स होते रहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि उन एसेट्स पर एक नॉर्मल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो उस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन का चार्ज होना क्या हो सकता है? हो सकता है हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये बातें हमें समझनी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें यहाँ पर दिया गया है बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। अगला है डी, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो भी जितने के जितने ट्रांजैक्शन होंगे, जितने के जितने यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी, मतलब जितने के जितने बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाएंगे यहाँ पर सारे के सारे ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी दुकानदार है, कोई भी कंपनी है, उसके वहाँ से कोई ऐसा एम्प्लॉई है वह चला जाता है बिजनेस छोड़ करके और उसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो सकता है, लॉस हो जाता है, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि हमारा वह जो लॉस हुआ है वह मनी के फॉर्म में है। अगर कोई भी कंपनी को, कोई भी बिजनेस को लॉस होता है फायर की वजह से, आग लगने की वजह से या फिर अन्य चीज़ों की वजह से, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है? वह मनी के फॉर्म में आ सकता है, हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इवेंट की। इवेंट के फॉर्म में कहा गया है कि एन इवेंट इज द कंसिक्वेंसेस आर रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो भी यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, ठीक है, चाहे सेलिंग हुई, चाहे परचेजिंग हुई, ठीक है, तो इन सारे, चाहे लोन लिया या फिर एसेट खरीद लिया, तो इन सारे के सारे ट्रांजैक्शन का क्या निचोड़ निकलेगा, क्या हमारे पास उसका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, उसी रिजल्ट को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है? इवेंट है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बैठाइएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने, अगर हमारी कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है ना, और हमने कोई भी गुड्स, मान लीजिए पेन, ठीक है ना, 1 लाख का क्या किया? पेन खरीदा और हमने क्या कर दिया? परचेज हो जाइए, और हमने उस पेन को बेच दिया 1,20,000 में, ठीक है, तो हमें क्या हो गया? हमें 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यह जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है ना, ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? यह प्रॉफिट हमारे लिए इवेंट हो जाएगा। लेकिन जो हमने परचेजिंग किया, सेलिंग किया, यह क्या हो जाएगा? परचेजिंग सेलिंग हमारा बनेगा क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। और जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हमने निकाला यह हो जाएगा बिजनेस का इवेंट। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठाएंगे तो आपको सारे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। अगला होता है बाउचर। बाउचर को हम लोग समझेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर कहा गया है कि अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट। क्या है वाउचर? एक डॉक्यूमेंट है, बात को ध्यान में रखिएगा। विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बात को समझेंगे आप लोग। तो कहा गया है ऑथराइजेशन टू पे, जो भी हमारे पास वाउचर है वह क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा बिजनेस का डॉक्यूमेंट है जो यह ऑथराइज करता है, जो यह अथॉरिटी देता है किसी भी रेस्पेक्टिव पर्सन को कि वह जो भी उसे वाउचर प्राप्त हो रहा है उसके रेस्पेक्टिव जो भी अमाउंट उसमें लिखे गए हैं उसका पेमेंट करे, और जो भी पर्सन वाउचर दे रहा है वह पेमेंट क्या करे? रिसीव करे। इस बात को आप लोग समझेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर कोई भी यहाँ पे अकाउंटेंट है वह क्या करता है? जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करता है पहली दफ़ा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि वह डॉक्यूमेंट्स क्या है? वह डॉक्यूमेंट वाउचर है। आगे बात कही गई है कि वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। जो भी वाउचर है वो क्या होता है? वह अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। हर बिजनेसमैन के पास क्या होता है? कोई ना कोई अकाउंटेंट जरूर होता है। एंड ईच वाउचर्स इज नंबर्ड। सारे के सारे वाउचर से क्या होते हैं? नंबर हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 या फिर 1A 1B ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड काउंटर साइन बाई एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म्स। जो भी उस फर्म का, उस बिजनेस का, उस कंपनी का जो ऑथराइज पर्सन है, जो फाइनेंस को संभालता है, या फिर अगर छोटा दुकानदार है तो उसका मालिक, जो अगर हम लोग सोल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसका वहाँ पर साइन होता है किस पर? वाउचर पर। ध्यान दीजिएगा, जो भी वाउचर है वह अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है और जो भी वहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी वहाँ पर सिग्नेचर होती है। ये बात हमें समझनी होती है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। फिर हमने समझा इसी में ही कि इसके चीफ फीचर क्या होते हैं, यानी की फीचर क्या होते हैं। हमने समझा इवेंट किसे कहते हैं, फिर हमने समझा वाउचर किसे कहते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजी में और भी बातों को समझेंगे, जिसमें आपका एसेट आ सकता है, लायबिलिटी आ सकती है, कैपिटल आ सकता है, और भी तमाम तरह की बातें आ सकती हैं। उसको हम लोग 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न होता है तो आप लोग हमें अपने सारे के सारे प्रश्नों को बताएं। आपके सही प्रश्नों को हम लोग आंसर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।